दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज आइए जानते हैं कि इनका क्या क्वेश्चन है और इनका जो क्वेश्चन होगा हम लोग उसी टॉपिक को कवर करेंगे। हेलो, जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी कब लेनी चाहिए? जी, आज के डेट में जो बिजनेस करने का जो ट्रेंड है कई सारे युवाओं में बढ़ गया है। यहाँ अच्छे-अच्छे पढ़ाई करके लोग फिर आकर बिजनेस ही कर रहे हैं। तो अब जीएसटी कब लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो फिर अगर आपका टर्नओवर 20 लाख को टच करता है, तो फिर आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं, आपका रिटेल का बिज़नेस है, होलसेलर हैं, तो फिर अगर 40 लाख को आपका टर्नओवर क्रॉस करता है, तो फिर आपको जीएसटी ले लेना चाहिए। लेकिन जीएसटी अगर बहुत सारे क्लाइंट के साथ में ऐसा प्रॉब्लम होता है जो उनका टर्नओवर बहुत लेस है, फिर भी उनको जीएसटी भरना पड़ता है और उसमें आनंद-फानंद में उनका मतलब बहुत बार ऑफ़िशियली कुछ न कुछ मैसेज आता है, जिससे कि हम इंसान को बहुत प्रॉब्लम होता है कि जो जीएसटी ऑफ़िस से मुझे ये मैसेज आ गया, उसका क्या जवाब दूँ? तो इसका समाधान क्या है? जी, कई बार ऐसा होता है कि आपका टर्नओवर अभी कुछ है ही नहीं, अभी-अभी आपने बिज़नेस शुरू किया है और फिर आपको जीएसटी नंबर लेना एकदम ज़रूरी हो जाता है। तो किन-किन सिचुएशन में जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी हो जाता है? सबसे पहले अगर आप बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन कराने, तो वहाँ पर कई बार जीएसटी नंबर माँगा जाता है। लेकिन अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो उसके ऑप्शन में अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो हर स्टेट में शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्म 3 बोला जाता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन है तो उस पर भी आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो अकाउंट ओपन होने में बैंक मांगता है जीएसटी नंबर, लेकिन ज़रूरी नहीं, अगर आप उसके बदले कोई और पेपर देते हैं तो अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का कोई लोन का स्कीम आता है या किसी भी जब बैंक लोन करेगा तो फिर जीएसटी नंबर जब तक आप नहीं देंगे तब तक वो लोन करेगा नहीं। हर केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि टर्नओवर नहीं है लेकिन यहाँ पर बैंक उनसे जीएसटी नंबर मांग दिया है, तो यहाँ पर जीएसटी नंबर ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद अभी ज़्यादातर लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, फिर अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे अपने बिजनेस को ले जाते हैं तो वहाँ पर भी जीएसटी नंबर मांगा जाता है। टर्नओवर है या फिर नहीं है इससे मतलब नहीं है। और यहाँ पर कई सारे पार्टी ऐसे होते हैं कि आपके साथ वो तभी बिजनेस करेंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा, नहीं तो आपके साथ वो बिजनेस ही नहीं करेंगे। उसके बाद एक और यहाँ पर केस होता है कि आप जब परचेज करते हैं तो वहाँ पर आप जीएसटी पे कर देते हैं और फिर अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं रहेगा तो आप उसका कैसे फिर रिकवर कर पाएंगे, रिफंड ले पाएंगे। रिफंड नहीं ले फिर आपका टैक्स में एडजस्ट कर जाएगा। तो फिर इन सभी सिचुएशन में यहाँ पर टर्नओवर हो या फिर नहीं हो, जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन जीएसटी लेने के बाद टर्नओवर बहुत लेस है, फिर भी उनको जीएसटी रिटर्न भरना है क्या? ऐसा कुछ है? देखिए, मैं इस चीज़ को पहले क्लियर करूं कि अगर आप जीएसटी लेते हैं तो यहाँ पर 2 स्कीम होता है। पहला रेगुलर और दूसरा कंपोजिट, मतलब हर महीने, और एक क्वार्टरली होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो मंथली है उसका आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या है कि आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसका आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो आपके सेल का जो टैक्स होता है उसमें एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप 1 मंथ वाला? जी, अच्छा। लेकिन अगर आप कंपोजिट स्कीम में हैं तो आप तो यहाँ पर खरीदते समय टैक्स पे कर दिए, लेकिन आप अपने कस्टमर से टैक्स रिकवर नहीं कर सकते हैं और आप जितना कमाएंगे उसका 1% आपको गवर्नमेंट को देना होगा। अच्छा, तो बेनिफिट्स ये हुए कि जो अगर हम कंपोजिट में जाते हैं और या 1 मंथ वाली अगर स्कीम लेते हैं तो रेगुलर स्कीम जिसे हम बोलते हैं, तो रेगुलर स्कीम यानी बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे कंपैरेटिवली कंपोजिट के। थैंक यू। जी, तो अगर यहाँ पर आपका लॉन्ग विजन है तो आपको रेगुलर स्कीम में ही जाना चाहिए। हाँ, इसका थोड़ा कंप्लायंस होता है, आपको पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए ताकि अगर कल को कोई भी डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है, नोटिस आता है, आपके पास पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेगा तो आप रिप्लाई दे पाएंगे। ओके, थैंक यू। बहुत-बहुत जानकारी आपने दिया और हमें लगता है कि जो इन बातों से हम जैसे बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदेमंद भी होंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।